अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो बॉयज़ है सर मचे बात हो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ दो क्रिप्टो करेंसीज के एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी बेसिस पे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम क्या करंट कंडीशन और आगे मजीद किस तरह का मूव आपको देखने को मिलेगा। इन तमाम चीज़ों का मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी स्कैल्पिंग में इंटरेस्टेड हैं, डेली बेसिस पे आपको फ्री सिग्नल चाहिए, साथ मार्केट के फंडामेंटल एंड टेक्निकल अपडेट्स चाहिए, तो आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, तो ज्वाइन करो। और इन केस अगर वो लिंक काम नहीं करता तो आपको नीचे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बगैर आपके टाइम जाएगी करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको समझाते हैं। अभी इस टाइम मैंने पोल्स यूएसडीटी का डे टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया हुआ है। आज 4 अक्टूबर है, ठीक है, रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें एक चीज़ एक इक्वल नज़र आ रही है वो ये है कि पोल्स में डे टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि अगर हम देखें यहाँ से एक अच्छा डाउन ट्रेंड चलता हुआ नज़र आ रहा है, और जिसके डाउन ट्रेंड के ब्रेकआउट पे एक अच्छा मूव आया और अप ट्रेंड करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी देखते हैं क्या बनता है और मजीद आपको बताता है, आगे से एक्सप्लेन करते हैं। अब वैसे एक चीज़ है, इसके डाउन जब पैटर्न्स के ब्रेकआउट होते हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन्स के हैं चाहे वो पैटर्न्स के हैं, उनकी बेसिस पे आगे लोगों की पोजीशंस होती हैं, ट्रेड्स होती हैं, ठीक है। अगर ब्रेक डाउन हो तो शॉर्ट की पोजीशंस होती है। अगर आप चाहते हो कि आपको पता हो कि यार इसका ब्रेकआउट हो गया या होने वाला है, तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर अपडेट्स तो आपको देती हूँ, साथ ऐसी अपडेट्स होती है जिसको समझ लो आप एज अ सिग्नल भी यूज़ कर सकते हो। एक चारों तरफ से आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। सिग्नल्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ आपको ऐसी अपडेट्स भी मिलती है जिस पर आप खुद एनालिसिस करके थोड़ा बहुत सीख के अपने से भी सिग्नल बना के अपना पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, एक पंप तो आया, ठीक है। जब मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट पे अच्छा मूवमेंट आता ही आता है, वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ता है। और ये जो पॉल्स यूएसडीटी है, इसकी जो इस टाइम ये बेस है, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये इसका एक बॉटम लेवल समझ लो। जब भी आपको यहाँ पर मिले तो चुप करके उठा लो, ठीक है, क्योंकि ये जो बॉटम लेवल है इसका मैंने अपने सिग्नल ग्रुप में सिग्नल भी दिया था इसके ब्रेकआउट पे। बेसिकली ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप बड़े मजे के, क्योंकि अभी जो इसकी ये जो सपोर्ट एरिया ना, ये सपोर्टिव एरिया से नीचे ये कभी भी नहीं गया, ठीक है। ये इसकी समझ लो एक मेन सपोर्ट है। जब भी यहाँ पर नजर आए, यहाँ इसके आसपास नजर आए तो उठा लो, और अगर ऐसे लगाना है तो उसकी सपोर्ट से नीचे लगा लो। अभी करंट कंडीशन की बात करते हैं। इस टाइम जो सिनेरियो है वो ये है कि पॉल्स यूएसडीटी के अंदर यहाँ पर जो सपोर्टिव एरिया हमारा बन रहा है तकरीबन ये 0.2700 वाला, ये सपोर्ट एरिया जब मैंने अपने इंस्टा पे एक वीडियो डाली होगी, आप जाके देख सकते हैं। उस टाइम मैंने कहा था, ये जब कैंडल बन रही थी, इसकी जो दो पिछली थर्ड थी, ये जो थर्ड कैंडल है, ये वाली इस कैंडल पे मैंने अपना थंब रखा हुआ है, ये जब कैंडल ऊपर जा रही थी तो मैंने कहा था कि अगर 0.2700 से ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप लोगों की पोजीशन ओपन कर लो। अभी भी सिनेरियो वही है, 0.2700 से कैंडल्स दो ऊपर बन चुकी हैं, अभी एक तो प्रॉपर बन गई है और दूसरी भी बन रही है। आप देख सकते हो पंप हो रही है, तो यहाँ से आपकी ट्रेड अभी बनती है। आप यहाँ से अगर ट्रेड लेते हो तो आपको जो पहली टीपी होनी चाहिए वो तकरीबन 0.2784 पर होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आप फॉर एग्जाम्पल ट्रेड लेते हैं तो पहली टीपी आपकी यहाँ पर होगी, जिसका तकरीबन टीपी राउंड अबाउट 3% का बनेगा, ठीक है। और अगर आपने एसएल लगाना है तो एसएल अपना सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे तकरीबन 1.5-2% का रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया बॉटम सेटअप, और जब आपको ब्रेकआउट्स यहाँ पर कोई कॉइन आपको बॉटम पे मिल रहा है तो उसमें एसएल बड़ा मुश्किल होता है हिट होना। लेकिन जब आप पहले ही एक अप ट्रेंड में मूव कर चुके हैं, वहां पर अगर आप ट्रेड फाइंड करो तो वहां से गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर आप रिस्क अभी नहीं लेना चाहते, एक ट्रेड तो बनती है, आप ले सकते हैं। इनकेस अगर आपने नहीं लेनी तो दो सिनेरियोज हैं। ये जो आपको नीचे एक सपोर्ट नजर आ रही है तकरीबन, ये जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया 0.2570 वाला, अगर आपको इस एरिया में नजर आ जाती है तो आप तब भी उठा सकते हैं। फिर आपकी जो पहली टीपी आप अपने हिसाब से ये वाली सेट कर लें, जो कि इसका पहला बॉटम बनता है राउंड अबाउट 0.2670 वाला, ये आपकी टीपी हो जाएगी। और जो आपकी एंट्री पोजीशन बनती होगी वो ये है राउंड अबाउट 0.2570 वाली एंट्री पॉइंट, ये आपको समझ लग गई। और इन केस अगर मार्केट यहाँ से मजीद फॉल करती है तो जो मैक्सिमम जाके गिर सकती है वो ये वाला एरिया, जिसका बनता है 0.2428, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। और वैसे आपको एक चीज़ दिखाऊं तो अगर हम 4 आवर में देखें तो यहाँ पर इसका एक अप ट्रेंड भी स्टार्ट है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड की ही सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो मैंने सपोर्ट रोकी है, सेम दोनों चीजें सेम है, ठीक है। और इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे फॉल करेगी, और फॉल कहां तक करेगी ये भी बता दिया। जिसका पहला जो टारगेट होगा वो होगा तकरीबन 0.2590 वाला, और जो सेकंड टारगेट आने वाला वो होगा 0.2570 वाला। 90 और 70 यहाँ पर तो आराम से आगे गिरेगी, और अगर यहाँ पर स्टेबल रहे तो यहाँ से आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर रहे हैं। इनकेस अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो जाए तो अपना अंदाजा लगा लो कि 0.2490 तक, यहाँ उसकी जो मेन सपोर्ट है 0.2428 वाली, ठीक हो गया। ये इसके एनालिसिस है इस टाइम। अगर आपको किसी भी अभी सपोर्ट इसी सपोर्ट से उठाना है तो आपको पहली टीप अपनी 0.2784 से नीचे नीचे थोड़ी सी रख लेना, या फिर ये रख ले, ठीक है। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल का, जहाँ पर मैं आपको टीपी सेट किया और इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप मौके पर ट्रेड ले सकते हो। इन केस जो मैं कहूँगा, प्रेफर ये करूँगा कि आप इसके रीटेस्ट का वेट करो, जब रीटेस्ट हो जाए
तब अपना एक एंट्री बनाओ और जो अपना नेक्स्ट टीपी जो आपका होगा वो होना चाहिए 0.2850 वाला। ठीक हो गया। ये जो मैंने आपको बता दिया इसकी जो सिनेरियोज हैं, अभी ये कहाँ पर है, अगर आपको इसकी एंट्री लेना है तो आपने अपना टीपी कहाँ रखना है, एसएल कहाँ रखना है, और इनके साथ अगर ये गिर जाए तो आपने कहाँ से एंट्री लेनी है। सपोर्टिव एरिया भी बता दिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए जो इसके मैंने अपना ट्रेंड लाइन जो है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हैं आपको कंफर्म हो जाए। जब जब ये इस एरियाज पे आए तो जो जो मैंने आपको कहा है उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी आप पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो। एंड सेकंड जिस कॉइन का हम एनालिसिस करने वाले हैं वो हमारे पास आएगा पौंड यूएसडीटी। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं जी वेट पौंड यूएसडीटी जी। तो यहाँ पर पौंड यूएसडीटी अगर हम चेक कर लें तो यहाँ पर सिनेरियोज कुछ इस तरीके से, अगर हम इसे 1 डे के टाइम फ्रेम में चेक करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम इसका भी सिनेरियो वही है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। आपको मैं दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पर चेक करो कि इसका एक प्यारा सा डाउन ट्रेंड चला जिसके ब्रेकआउट, इसका भी ब्रेकआउट हुआ। जब जाहिर है जब थोड़ा सा आउट्स में मूव आई है तो ब्रेकआउट्स होने ही थे। ठीक है, अगर हम इसका ट्रेंड अभी फिलहाल के हिसाब से यहाँ पर लगा लेते हैं, क्योंकि जब मार्केट की जब प्रेडिक्शन करनी होती है उस हिसाब से टेंडेंस होती है, जो पास्ट में कर रहे हैं वो किसी भी वीक के साथ लगा सकते हैं। तो एक सिंपल सिनेरियो यहाँ पर इसका एक डाउन ट्रेंड चल रहा था जिसका ब्रेकआउट हो चुका है और अभी किस कंडीशन में वो आपको बताने वाले 4 आवर पे जाके क्लियरली बताते हैं। तो जी अब हम बात करते हैं 4 आवर के चार्ट पे। तो 4 आवर के चार्ट पे सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, जो उसकी भी सपोर्ट चल रही है अभी जिस सपोर्ट पे है वो तकरीबन बन रही है हमारे पास यहाँ पर 0.00823। ठीक है, अगर आपने ट्रेड यहाँ से लेनी है तो ले सकते हैं। आपको हमेशा एक चीज़ बताऊंगा, ये सेटअप भी पोल जैसा ही है, ये इसका बॉटम सेटअप है। बॉटम सेटअप में मैंने ट्रेड दी थी लेकिन तब वो बॉटम पे था। ठीक है, लेकिन अब नहीं है। इसका जो एक मेन सपोर्ट बनती है वो बनती है अराउंड अबाउट 0.00768। इससे नीचे आज तक ये नहीं गया। ठीक है, अभी जो सपोर्ट पे है यहाँ से पंप लेगा, हो सकता है 90% चांस आप समझ लें कि पंप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से पहले भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी। अगर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ लाइक है, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। ठीक है, 2 बार तो है, कंफर्मेशन तो हमारे पास है। और इनकेस अगर यहाँ से नहीं भी होता तो फिर हमें अपनी मेन सपोर्ट से तो उठाना ही है। तो अगर अभी यहाँ पे आपने ट्रेड उठानी है तो क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपल सा अपना एक ट्रेड लेनी है जिसका आपने टीपी आपने सेट करना है पहला 0.00837, राउंड अबाउट 1.5-2% की टीपी बनेगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर एसएल आपने सिंपल सा अपना सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे रखना है। ठीक है, सपोर्ट से नीचे होना चाहिए आपका एसएल यहाँ पर। एसएल हाँ जी बिल्कुल, सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आपने रखना है। और इन केस अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक करते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल सा अपना सेकंड सपोर्ट से ट्रेड लेनी है। जो सेकंड सपोर्ट इसकी बनेगी वो राउंड अबाउट बनेगी यहाँ पर 0.00815। ये इसकी सेकंड सपोर्ट है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर भी मिले तो आप यहाँ पर भी इसकी ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो इसकी सेकंड जो सपोर्ट एरिया वो 0.00815 है। और इन केस अगर यहाँ से भी ब्रेकडाउन होता है, मार्केट तेजी से फॉल करती है और जो अपनी थर्ड सपोर्ट की तरफ आते हैं तो वो बनते तकरीबन 0.00811। ये सपोर्टिव एरिया, क्योंकि इन एरिया से ये पंप हुआ है और यहाँ पर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और अगर आप यहाँ पर इन सपोर्टिव एरियाज पर ट्रेड लेना चाहते हो तो लो, टीपीज आपको मैंने बता दिए। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो एज अ सपोर्ट काम करती है, और जब एक सपोर्ट ब्रेक होती है तो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। तो जिस सपोर्ट पे आप इस टाइम इसको पकड़ोगे, जब उसको ब्रेक करते हो तो अपनी सेकंड सपोर्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आती है। तो जो सपोर्ट से वो ब्रेक है उसकी वो रेजिस्टेंस आपने उसकी टीपी वो रखनी है। ठीक है, और जब इसी तरह अगर दोबारा से अपनी सपोर्ट्स को ब्रेक करता रहे तो उस हिसाब से जो करने रहकर आपने ट्रेड्स कर रही हैं, हर ट्रेड के साथ आपने एसएल यूज़ करना है। और अगर अपने बॉटम पे आपको मिलता तो आंखें बंद करके उठा लो। सीधी सी बात है, 0.00768 ये एरिया इसका बॉटम है, इसे नीचे नहीं गया तो यहाँ पर मिले तो उठा लो। ज़्यादा सिनेरियो यही है कि यहाँ तक ये आ नहीं सकता। ठीक है, और अगर आपको ये 0.00797 तक भी मिले तो भी उठा लो, चुप करके ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर आपने इसकी प्रॉपर ट्रेड लेने तो 2 बाय जोन कर लो। आपका पहला बाय जोन होना चाहिए 0.00797 और दूसरा बाय जोन होना चाहिए 0.00768। इन बाय जोन्स में बाय कर लो, थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लो। उसके बाद देख लें जब एक ट्रेंड अपर की तरफ पकड़ेगा, एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा तो आप खुद देखोगे कितना प्रॉफिट बन रहा है। तो अभी इसके कुछ सिनेरियोज ये हैं, आपको मैं दोबारा से रिवीन करवा देता हूँ। उसके आपको जो रेजिस्टेंस वगैरह वो आपको बता दो। अभी इसको जो करंट रेजिस्टेंस चल रही है वो चल रही है 0.00837। उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, उसके बाद अगर सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 0.00857। ठीक है, और अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है तो जो थर्डली हमारे पास बनने वाली 0.00882। ये इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं और सपोर्ट लेवल्स भी आपको बता दिए। जब सपोर्ट का ब्रेक हो तो सेकंड सपोर्ट की तरफ जाओ। ठीक है, और जब सेकंड सपोर्ट पे आ जाए तो फिर अपना जो आपकी पहली सपोर्ट रह चुकी है उसको टीपी लगा लो, सिंपल सा। पोल्स और बॉन्ड के मैंने आपके साथ कुछ टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया, उम्मीद है कि कुछ आपको समझ लग गया होगा। और अगर आपने मजीद किसी कॉइन के एनालिसिस करवाना है, किसी भी कॉइन के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रॉपर एक उस कॉइन के ऊपर एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा। देखो, एक होती है प्रेडिक्शन, एक प्रेडिक्शन होगी और एक होती है जो
करंट कंडीशन चल रही है। मैंने आपको कंडीशन और प्रेडिक्शन दोनों बता दी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि फलां जगह से उठा लो, बस लगा दो, ऐसे लगा दो, ये आपकी टीपी नहीं। आपको खुद कंडीशन पता होनी चाहिए। ये इसके सपोर्टिव एरियाज है, ये इसके रेजिस्टेंस एरियाज है। इनको खाली देख के आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत जानते हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से ट्रेड कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट तब सबसे पहले आपको मिल सकेगा।